क्या आपने अपने लाइफ में कभी ऐसा समय देखा है कि एक समय था कि आपको परमेश्वर ने बात की, आपने निर्णय लिया, आपने प्रभु से मांगा कि अब मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे अनुग्रह दे, पर जब टेम्पटेशन की बारी आई तब आप गिर गए, आपको मदद नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्यों कई बार परमेश्वर अपना हाथ कुछ लोगों से हटा देता है, क्यों परमेश्वर कभी कभी इंसान की मदद नहीं करता कि वो पाप से बचे। क्यों बाइबल बताती है कि जब शैतान ने यीशु से कहा मुझे पतरस चाहिए, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं तू उसे नहीं ले सकता, लेकिन यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे गेहूं के नाई फटके, पर यीशु ने उसके लिए यह प्रार्थना नहीं की थी कि वो बचे। प्रभु ने कहा तू गिर, यहां पर तेरा गिरना जरूरी है, लेकिन जब तू उठे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कभी आपने इस बारे में सोचा कि क्यों हम कई बार अपने पुराने स्वभाव में चल जाते हैं, क्यों अपने ओल्ड नेचर में आ जाते हैं? क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल, बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि हम घमंड करते हैं, इसीलिए हमें अनुग्रह नहीं मिलता। कई लोगों के अंदर एक ख्याल, कई लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि ब्रदर मुझे ग्रेस क्यों नहीं मिला, मुझे अनुग्रह क्यों नहीं मिला। आप सभी जानते हैं अनुग्रह क्या होता है। अनुग्रह एक ऐसी ताकत है जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को देता है, जिसे पाकर इंसान पाप को बहुत इजीली ना कह देता है। मैं आज भी जानता हूं, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं बहुत मूवीज देखता था, पर अब मुझे मूवीज से, मतलब जो अनक्लीन मूवीज हैं, मैं नहीं कहता हूं क्रिश्चियन मूवीज लाइक पैशन ऑफ द क्राइस्ट या सेंट पीटर, ऐसी बहुत सारी अच्छी मूवीज भी आती हैं जो बहुत बाइबल बेस पे हैं, पर कुछ जो आजकल जो मूवीज चल रही हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, या ऐसी कॉमेडीज जिसमें बहुत गंदी गंदी बातें की जाती हैं, नॉनवेज बातें, डबल मीनिंग बातें, ऐसों से मुझे घृणा आती है, मैं वहां पर बैठ नहीं पाता हूं। किसने मुझे अनुग्रह दिया इन बातों से निकलने का? परमेश्वर ने, अपनी आत्मा के द्वारा। पर क्यों परमेश्वर कई लोगों की मदद नहीं करता? उसका रीजन जानते क्या है? क्योंकि अब वो घमंड कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे भाई किस बात पर घमंड? मैं आपको बताता हूं आज एक ऐसा घमंड जो बहुत कम लोग जानते हैं। और याद रखिए, घमंड की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? वो हमेशा आप में कहेगा मैं तुझ में नहीं हूं। वो हमेशा आपको ये कहेगा कि नहीं 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 नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, वो देख वो बंदा क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रही है। उसकी एक बैड क्वालिटी है, बहुत गंदी चीज है उसके अंदर ये, कि वो कभी भी आपको रियलाइज नहीं करवाएगा कि आप गलत हो। अब मैं आपको जिस प्राइड की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है इस प्राइड से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने प्रेयर के लिए एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत भी नहीं कह सकते इसे, मैं कहूंगा कि यीशु ने एक एग्जाम्पल लिया। दो लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। उन दिनों में टैक्स कलेक्टर का नाम बहुत खराब होता था। इवन जब यीशु जक्कई के घर में जा रहे थे तो बहुत लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि यीशु उस पापी के घर में क्यों जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं कि यीशु ने लूका 18 अध्याय में दो व्यक्तियों के लिए बताया, ये दोनों दुआ कर रहे थे। और फरीसी की प्रार्थना देखिए, वो कहता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं आमदनी का 10वां देता हूं। और दूसरे आदमी ने, ऐसा लिखा गया है कि अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा, उसने कहा हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इन दोनों की दुआओं को सुनकर यीशु कहते हैं जो ये दूसरा व्यक्ति है यही धर्मी ठहरा और अपने घर स्वर्ग आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या था उस पहले आदमी में कि उसकी प्रेयर रिजेक्ट की गई? आप जानते हैं इस आदमी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? कई लोग कहते हैं वो फरीसी था। हर फरीसी बुरा नहीं होता। निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह से मिलने आया था। ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु मर रहे थे और उठाए जा रहे थे, मतलब जब यीशु मारे गए और जब उनकी बॉडी लेके जा रहे थे, तो वो उनके साथ खड़ा था। हर फरीसी खराब नहीं कह सकते। पौलुस कहता है मैं फरीसी था, पर एक समय था वो चेंज हुआ। आप जानते हैं उस फरीसी के अंदर एक ऐसी बात थी जो आज बहुत सारे विश्वासियों में पाई जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, फरीसी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, फरीसी एक आत्मा है। और ये याद रखना, इस आत्मा का एक काम है, लोगों को अंदर रहकर वो लोगों को कंपैरिजन करना सिखाती है। देख तू उससे बेहतर है,
तू उससे अच्छा जानता है, तू उससे अच्छी प्रेयर करता है, तू पुराना बिलीवर है, तूने बैप्टिज्म ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस आदमी के अंदर एक प्राइड था, और वो था कि मैं आज्ञा को मानता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आप देखते हो कभी कभी हमारे अंदर ये घमंड घुस के आता है कि जब आप देखते हो कि एक आदमी है जो व्यभिचार कर रहा है, अगर एक आदमी को आप देख रहे हैं जिसने जो जुआ खेल रहा है, या आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बहुत सारी गलत बातें करता है, तो कई बार हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि खुदा ने मुझे कितना बचाया है, मैं ऐसा नहीं हूं। देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना एक अलग बात है, पर अपने आप में यह सोचना कि मैं इससे बेहतर हूं, ये प्राइड है।